हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो यार, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्पेशल है। ना सिर्फ मेरे लिए बट मेरे तीन और दोस्तों के लिए, क्योंकि हम चारों ने मिलके एक ऐसी चीज की स्टार्ट करी है जो शायद ही पहले कभी हो, या हो भी तो लोगों को इतना पता ना हो। हमने क्या देखा है कि जब भी कोई डाउट होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हम सोचते हैं यार कोई टीचर सॉल्व करे या फिर कोई ऐसा सॉल्व करे जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में पढ़ा रहा हो या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा हो, एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ ऐसे ही हमारे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे हमारे सीनियर्स होंगे जो प्रॉब्लम हमें इजीली समझा सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो टीचर्स नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं डेफिनेटली, बट उन तक पहुंचने का सबके पास रास्ता नहीं होता। तो वही गैप को ब्रिज करने के लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म विच वी आर स्टार्टिंग। एंड आज हमारा टाइम आउट वन के सॉल्यूशन जो हमने पहला कॉन्टेस्ट किया था, तो उसके सॉल्यूशंस आज डिस्कस करेंगे हम। एंड जो व्हाट्सएप लिंक है, हम व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हो, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। सो लेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन एंड दिस अप सॉल्विंग वीडियो। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कॉन्टेस्ट का, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ऐसा क्या था? आइसक्रीम पार्लर। या तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके ना आराम से समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मैं इसका लेके फटाफट आपको कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ओके, थोड़ा इसको इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, राइट। सो या, दिस क्वेश्चन इज टेलिंग अस, लेट मी कम इनटू द फुल स्क्रीन। या तो हमें कह रहा है कि दो फ्रेंड्स है which like to pool their money and go to the ice cream parlor. They always choose two distinct flavors and they spend all of their money. अब हमें बोला है कि एक लिस्ट ऑफ प्राइजेस है आइसक्रीम फ्लेवर्स की, डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स की प्राइस हमें दे रखी है। एंड हमें ऐसे दो सेलेक्ट करने हैं जिसका जो सम है, जिन प्राइजेस का जो सम है, वो मेरी पॉकेट मनी या मेरे पास जितना बजट है उसके बराबर आ जाए। राइट। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, कि हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एरे है फॉर सपोज 4 1 2 3, राइट। एंड हमें एम की वैल्यू दे रखी है लेट सपोज 6। सो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास बजट है 6 का। मेरे दो फ्रेंड्स है, ठीक है, दो फ्रेंड्स है मतलब दोनों की अपनी अपनी पॉकेट मनी है, राइट। तो अब उन्हें ऐसी आइसक्रीम खरीदनी है कि दोनों का जो सम टोटल है वो मेरे बजट के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स कि इफ एक्स राम का बजट है एंड वाई शिवम का है, राइट, तो इनका सम जो है, इनका जो सम है वो बराबर आ जाए मेरे एम के, विच इज 6। राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 4 एंड 2, राइट। सो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ऐड करने में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. सो ये हमें क्वेश्चन बोला है। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है कि यार हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है, ये देखो हमें क्या रिटर्न करना है, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव टू रिटर्न द इंडाइसेस। हमें जो भी हम दो नंबर उठाएंगे उनके इंडाइसेस रिटर्न करने हैं। ये क्वेश्चन कहीं देगा देगा सा नहीं लग रहा, या सुना सुना सा नहीं लग रहा? यार ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने तब करा था जब हमने लीड कोड की शुरुआत करी थी। हमने लीड कोड का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करा था, हमने एक पर्टिकुलर फेमस प्रॉब्लम से स्टार्ट करा था, टू सम। क्या ये क्वेश्चन टू सम नहीं है? You have to find out the two values such and whose sum is equal to the target value and you have to return the indices of that two values. क्या वो सेम क्वेश्चन नहीं है? Yes, it's the same question. We have to return the indices. Exactly. और एक चीज और है, इसने बोला है वन बेस्ड इंडेक्सिंग। तो वन बेस्ड में क्या होता है, बेसिकली मैं एक थोड़ा सा क्रंच बता देता हूँ कि वन बेस क्या होता है, जीरो बेस क्या होता है। जीरो बेस जैसे 1 2 3 4 है, राइट। तो 1 2 3 4 में मेरा ये स्टार्ट होगा जीरो से, वन से, टू से, थ्री से। ये है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में। और वन बेस्ड में क्या होगा, अगर मैं सेम एरे लेता हूँ तो ये मेरा वन से स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा, थ्री से, फोर से। तो यार ये होता है जीरो, ये होता है वन। इसमें ना साइज हम जो लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू वन से चलाते हैं और लेस देन इक्वल टू एन तक जाते हैं, अगर हमें आई प्रिंट करना है, विच इज द इंडाइसेस। और इसमें हम जीरो से जाते हैं, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं होता। उससे सिर्फ ये बोला है कि वन बेस्ड है, मतलब उसने ये वाली प्रॉपर्टी लगा रखी है कि हम वन से स्टार्ट कर सकते हैं और लेस देन इक्वल टू एन तक जा सकते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, हमें पता है कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, और अगर ए ऑफ एन करूं मैं, विच इज एन इज द साइज ऑफ एरे, तो वो आउट ऑफ बाउंड दे देगा, राइट, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली वन बेस्ड में आउट ऑफ बाउंड ये नहीं देगा। वन बेस्ड में ये क्या करेगा कि वन बेस्ड में ये ट्रू हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन से लेके फोर तक हमारा साइज ऑफ एरे है और इंडेक्सेस भी वन से लेके फोर तक होते हैं। ठीक है, तो ओके।
ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, क्या लिया था मैंने, 4 1 2 3, ठीक है। लेट्स टेक 4 1 2 3। एम की वैल्यू मैंने ले ली 6, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करूंगा कि यार क्या फर्स्ट अप्रोच आ रही है। पहली बात, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, सबसे पहला थॉट आना चाहिए ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड, ठीक है। अब ये मेथड क्या होता है भाई, ये मेथड क्या हुआ, अब आपने, तूने बोल तो दिया या आपने बोल तो दिया, ये मेथड क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या है ये मेथड। ये मेथड वो मेथड है जो आपके जो फर्स्ट थॉट होता है ना, जो हम पहली बार सोचते हैं, पहली बार सोचना शुरू करते हैं, ये वो मेथड है। सिंपल सी डेफिनेशन, फर्स्ट थॉट और बेसिक थॉट that helps you to crack the problem, to crack the problem, ठीक है। मतलब जो सबसे बेसिक थॉट है तुम्हारा, वो लगाओगे और उससे अगर सॉल्यूशन आ रहा है तुम्हारा, मतलब वो सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, नो मैटर व्हाट इज द टाइम, ठीक है, तुम्हारा वर्स्ट से वर्स्ट टाइम लग रहा है, बट अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो तुम्हारा ब्रूट फोर्स मेथड है, ठीक है। जनरल केसेस में, जनरल केसेस में इट गिव्स वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मतलब ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, मतलब आप जब करोगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करोगे और आप खुद एनालाइज करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सॉल्यूशन उतना ऑप्टिमल नहीं होता जितना हम कर सकते हैं उसको। तो ब्रूट फोर्स से क्या होता है, ब्रूट फोर्स से हमें एक पाथ मिल जाता है कि हाँ, हमने एक बार सॉल्यूशन निकाल लिया, उसके बाद हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन, अपना ब्रेन यूज करेंगे उसको बेटर बनाने के लिए, उसको टाइम बाउंडेड बनाने के लिए, ठीक है। नाउ ब्रूट फोर्स मेथड देखते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है, ब्रूट फोर्स मेथड मतलब पहला मेथड जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, राइट। अब ये हमारे हमें 4 1 2 3 दे रहा है, ठीक है। तो एरे को नीचे वापस लिख देते हैं लास्ट टाइम, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एम की वैल्यू 6 दे रखी है। अब इसमें देखो, यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स प्लस वाई जो कि 6 के बराबर आ जाए, और हमें फिर इसके इंडाइसिस आई और जे रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो यार हमें बोल रहा है कि 2 नंबर है, उसका सम होना चाहिए 6। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं सारे पेयर्स फाइंड आउट कर लूं। यस, द ब्रूट फोर्स मेथड इज टू फाइंड ऑल द पेयर्स, और वो पेयर्स क्या होंगे, वो पेयर्स होंगे 4 1 4 2 1 2 1 3 2 3। सेम नंबर का कोई पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पेयर डिस्टिंक्ट चाहिए, राइट। आप सेम नंबर को अगर आप 2 बार प्लस करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 4 रुपए है और मेरे पास 4 रुपए और है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो हमें डिस्टिंक्ट पेयर्स बनाने, और मैंने 4 1 बनाया, मैंने 1 और 4 क्यों नहीं बनाया, वाई, मतलब मैंने 4 1 बना दिया, वाई 1 4 क्यों नहीं बनाया, मैंने 2 1 मिस कर दिया, मैंने 3 2 मिस कर दिया। अरे यार, जब हम सम निकाल के 6 के बराबर कर रहे हैं, तो 4 + 1 = 1 + 4 नहीं होता क्या, ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तुमने, ठीक है। कि 4 + 1 अगर 1 + 4 के बराबर ही होगा, x + y = y + x ही होगा, राइट। सो हमें क्यों चाहिए, हमें तो एक ही पेयर चाहिए ना। 1, 4 से क्या मतलब है, एक ही तो बात हुई। 4 1 अगर वही आंसर दे रहा है, तो 1 4 भी तो वही आंसर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसको फिक्स करके, ये 3 वेरिएबल्स है, फिर हमने 1 फिक्स करा और 2 3 उसके बाद के एलिमेंट्स, और हमने 2 फिक्स करा उसके बाद के एलिमेंट 3, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल पेयर्स बन गए। अब इनका सम निकाल लो, 5 6 7 3 4 5। आंसर क्या, 6 लाना है, ये रहा, मैच हो गया, मैच हो गया। 4 2 आंसर है हमारा, राइट। नहीं, आंसर 4 2 नहीं, आंसर इसके इंडाइसिस है 1 2 3 4 है ना। इंडाइसिस क्या होगा, 1 3, ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। अब क्या करें, बस सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है यार। इसमें क्या करेंगे, 2 फॉर लूप लगेंगे, राइट। सो क्या होगा, फॉर लूप लगाएंगे, एक में क्या होगा, हम एक में इसको फिक्स कर देंगे। हमने 4 को फिक्स कर दिया और 1 2 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो एक लूप में फिक्सिंग वाला पार्ट आएगा, तो फॉर i = 1, i < n,
आई प्लस प्लस, ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, इंट वगैरह मैंने यूज नहीं करा, जस्ट बिकॉज ये समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज में तुम कोड कर सकते हो, ठीक है। इतना मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि इतना तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैं यहाँ सी प्लस प्लस में करूंगा जनरल में, ठीक है। अगर कोई भी मतलब वेक्टर यूज कर रहा हूँ या फिर कुछ भी एरे यूज कर रहा हूँ या कोई भी एचटीएल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो वो जनरली मेरी सी प्लस प्लस में बताऊंगा। बाकी सेम जावा में उसका अलग सिंटेक्स होता है, तो वो तुम देख सकते हो, ठीक है। अब 4 1 है, ठीक है। हाँ, अब हमने इन सबका सम ले लिया, ठीक है, ओके, हमने पहला लूप लिख लिया, राइट, कि 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n। अरे 0 से स्टार्ट नहीं होता, नहीं पापा, 1 बेस्ड दे रखा है, 1 बेस्ड गिवन है, दैट मीन्स आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो और लेस देन इक्वल टू n तक चला सकते हो एरे को, ठीक है। उसने एरे उसी हिसाब से बनाया। जनरली एरे में क्या होता है, अगर आप एरे ऑफ n+1 कर लोगे ना, तो आप यहाँ 1 से स्टार्ट कर सकते हो और लेस देन इक्वल टू n तक चला सकते हो, ठीक है, इन जनरल केसेस, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसी काम की बात नहीं थी, ठीक है। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ 0 से करता हूँ, क्योंकि हम जनरली 0 से ही पढ़ते हैं जब भी एरे, तो लेट सपोज 0 से ही करते हैं, अब 1 से छोड़ते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने करा कि फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक चलाते आई प्लस प्लस। अब उसने कहा है कि 1 बेस्ड है, क्या मतलब है कि अगर मेरा आंसर 0 है ना, तो मेरे को +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बेस में आंसर 1 होगा, क्योंकि अगर मेरा इंडेक्स 0 है, तो 1 बेस में मैंने बताया ना कि वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 1 होगा, अगर मेरा 1 है तो वो 2 होगा, अगर मेरा 2 है तो वो 3 होगा। तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है ना, उसमें मेरे को +1 करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल आंसर, जो टेस्ट केसेस में गिवन होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर, एक तो ये हमने बना लिया जो पहला लूप चल रहा है फिक्स करता हुआ। अब एक सेकंड लूप चलाएंगे हम, फॉर j इक्वल टू i+1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। अरे बाबा, ये क्या लिख दिया, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है। i+1 क्या है, मतलब जैसे मान लो 4136 है, राइट, 4136 में अगर मेरा i यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया ना कि j यहाँ से पॉइंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेम नंबर का सम हमें नहीं निकालना है, राइट। तो j कहाँ से करेगा, 4136 में j कहाँ से करेगा, अगर i यहाँ पर है तो j यहाँ से करेगा ना, अगर i यहाँ पर है तो j यहाँ से करेगा, i यहाँ पर है तो j यहाँ से करेगा, राइट। तो i+1 से करूंगा ना, और मैं यही करूंगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमें क्या चाहिए, हमें पेयर का सम चाहिए, तो पेयर के सम के लिए एक इधर होगा तो एक इधर होगा, या एक इधर होगा तो एक इधर होगा। बैकवर्ड में इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि 1,4 इक्वल टू 4,1 ही होता है, राइट। तो इसलिए मैंने i+1 कर दिया, तो हमारा ना जो सर्च एरिया है वो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा हो गया, राइट। अब हमारा लॉजिक क्या रहेगा, ठीक है, अब हमारा मेन लॉजिक क्या है कि यार हमने पहला कर लिया, हमने दूसरा कर लिया, कि हमने एक को फिक्स करके दूसरे में चला रहे, फिर दूसरे को फिक्स करके वापस चला रहे। अब हमारा मेन टास्क क्या है कि यार दोनों का सम m के बराबर होना चाहिए, टारगेट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। सो क्या करेंगे हम, इफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j, अगर ये टारगेट है मतलब m है हमारा, वाह जी वाह, आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट एक एरे है, डॉट पुश बैक एरे ऑफ, नहीं नहीं, हमें इंडेक्स पुश करना है, राइट, नॉट एरे का वैल्यू। तो इंडेक्स क्या है, मान लो अगर आई है, मैंने कहा ना 1 प्लस इंडेक्सिंग है तो i+1 कर दूंगा मैं, और रिजल्ट डॉट पुश बैक j+1, मेक सेंस, ठीक है। बस प्रिंट कर दो रिजल्ट या रिटर्न कर दो रिजल्ट, वहां पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, राइट। दैट्स इट, कोड डन, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, आंसर आ गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेसिक सा है। हमें क्या चाहिए था, पेयर का सम m के बराबर होना चाहिए, हमने यहाँ कंडीशन डाल दी इफ में कि यार अगर हमारा इफ वाले में अगर ये m के बराबर है, तो हमने रिजल्ट में पुश कर दिया i+1, रिजल्ट में j+1 इसलिए करा, 1 बेस बोला था, 0 बेस बोलते तो i और j करते, बस रिटर्न कर दिया रिजल्ट। टू सम प्रॉब्लम ही है, बेसिक सा है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम खुद ही बताओ कितनी होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते, सबके लिए नहीं होता ना हलवा, कुछ कुछ को बेसिक्स बताने भी पड़ते हैं, राइट। सो मतलब लाइक एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। हमारे यहाँ तो बहुत लंबी ऑडियंस होगी, ठीक है, बेसिक्स भी बताने हैं, और किसी को पता भी है तो वो स्किप करेगा, सिंपल। तो
जो बेसिक से देख रहा है वो ये वीडियो आराम से देख सकता है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारा एक लूप चल रहा है जो एक फिक्स्ड हम फिक्स करके चल रहे हैं, राइट। हमने 4 को फिक्स करा, हमने 1 को फिक्स करा, हमने 2 को फिक्स करा, और फिर हमने पेयर्स बनाते रहे, वेरिएबल्स। ठीक है, 4 को फिक्स करके 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया। तुम देख रहे हो ना, लाइक पेयर सिंपल है, 4,1 4,2 4,3 1,2 1,3। तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम सिंपल है, एक लूप चला रहे हैं हम, उसके अंदर एक और लूप चला रहे हैं। ठीक है, इस ये लूप एन तक चल रहा है, ये लूप एन तक चल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, O ऑफ एन। दैट्स इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी O ऑफ एन स्क्वायर। क्यों होगी? वन लूप गोइंग टिल एन, वर्स्ट केस में। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन एकदम एंड पे करे, हमें या तो मिल गया, या तो हमें जल्दी मिल गया, राइट। बट अगर मान लो 2 मेरा यहाँ पर होता और 3 मेरा यहाँ पर होता, ठीक है, ठीक है, अगर मेरा 2 यहाँ होता और मेरा 3 यहाँ होता, तब क्या करते हम? तब हमें पूरा एरे आइटरेट करना पड़ता ये 4,2 फाइंड करने के लिए, राइट। सो इसलिए यहाँ पर दो लूप का पूरा वर्स्ट केस में एन तक चलेगा वो, तो O ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ 1। 1 क्यों? कोई स्पेस ही यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेस ही नहीं ले रहे। कहाँ ले रहे हैं? अब तुम बोलोगे वेक्टर तो ले रहे हैं। अरे बाबा, वेक्टर तो हमें रिटर्न करना है, वो कोई स्पेस थोड़ी नहीं, वो तो हमारा एक वेरिएबल हुआ, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो हमें रिटर्न करना है। हमें क्या फाइनली प्रिंट क्या करना है? एक एरे ऑफ इंडेक्सेस ना, तो वो तो स्टोर करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम स्पेस थोड़ी ना ले रहे। तो एक्स्ट्रा कोई हमने मैप यूज नहीं करा, या हमने कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करा जो एन स्पेस ले रहा हो। सो दैट्स व्हाई O ऑफ 1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना या इसको कोड करके भी देखना। ठीक है, मैं तुम्हें बेटर अप्रोच बताता हूँ कि ये तो O n स्क्वायर में हो जाएगा, और ये रन भी कर जाएगा, जस्ट बिकॉज हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है, हमारे कंस्ट्रेंट्स एक बार देख लेते हैं। M और N, राइट। तो ये हमें बोल रखा है कि M हमारा है लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 4, एंड ये है लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 4। एन स्क्वायर मतलब M इंटू एन कर रहे हैं बेसिकली, M इज द रोज, N इन द कॉलम। ठीक है, मतलब दो फ्रेंड्स कितना, मतलब उनका पूरा टोटल प्राइस में ये रहेगा, राइट। M और N यही बता रहे हैं, हाँ। तो M इंटू एन कितना हो जाएगा? वेट, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। वेट, इट्स माय बैड। M हमारी वो है, क्या है? दिस इज आर टोटल कॉस्ट। ठीक है, जो हमें इक्वेट करना है जिस वैल्यू से। N हमारा साइज ऑफ द एरे है। ठीक है, मैक्सिमम 10 टू द पावर 4 तक जा सकता है, तो एन स्क्वायर कितना होगा हमारा? 10 टू द पावर 8, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8, राइट। और 10 टू द पावर 9, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9। अब ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी तुम्हारी एन स्क्वायर या कोई भी तुम लगा रहे हो, वो अगर 10 टू द पावर 9 या उससे कम है ना, वो हमेशा चल जाएगा, चल जाएगा। इन इंट इंट कीवर्ड के अंदर वो चल जाएगा, क्योंकि वो इतना, इतने मैक्सिमम एलिमेंट्स तक ले सकता है, राइट। और हमारा आंसर 10 टू द पावर 8 आ रहा है, दैट मींस इट विल रन। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तो ये एक तरीका तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब तुम्हें बेटर अप्रोच बताऊंगा कि व्हाट इज द बेटर अप्रोच। बेटर अप्रोच में मैं यूज कर रहा हूँ मैप। अब जिनको मैप नहीं आता, वो मैप के एक बार बेसिक्स देख के आना, क्योंकि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट विल बी बेटर इफ यू विल गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ द मैप, राइट। सो मैप में हम बेसिकली क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर होती है, राइट। की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर ना। सेम एग्जांपल ले ले वापस, समझते हैं कैसे करेंगे। 4 1 2 3, एन की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार मेरे को क्या चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू एम चाहिए, ये वाली कंडीशन ही तो चाहिए। क्यों ना हम क्यों ना हम x इक्वल टू एम माइनस वाई कर ले। सेम ही तो बात है, दिस इक्वल टू दिस है ना, ये दोनों इक्वल ही तो है। और अगर ये दोनों इक्वल है, तो क्यों ना हम मैप में x को डाल ले, ठीक है, और लूप में चेक करते रहे कि m माइनस वाई मैप में है या नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, मैं इसको लिख लेता हूं। हम, या वेट, वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ x in map
and check whether m minus y is there in map or not. ठीक है, अब इसका मतलब समझना क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मेरे पास एक नंबर है 8 और मेरे पास m की वैल्यू मान लो 10 है। ठीक है, मेरे पास 8 1 6 7 ये चार हमारे पास नंबर है, m की वैल्यू मेरे पास 10 है मान लो। ठीक है, और 9 है, नॉट 10, 9 है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार x प्लस वाई इक्वल टू एम प्रूफ करना है। ये एक सेम मतलब होता है कि x इक्वल टू एम माइनस वाई प्रूफ करना है। मतलब कि मैं अगर इसको मैं किसी स्टोर कर लूँ, मतलब मान लो मैंने 8 को स्टोर कर लिया किसी बक्से में, 8 को किसी कंटेनर में स्टोर कर लिया, एक 8 को कंटेनर में स्टोर कर लिया, 1 को कंटेनर में स्टोर कर लिया, 6 को कर लिया, 7 को कर लिया। ठीक है, मेरे पास m9 है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई तू सारे एलिमेंट्स को m से माइनस कर, y भी तो यही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर हम इसको फिक्स करके पेयर बना रहे हैं तो पेयर में जो x की वैल्यूज है और y की वैल्यूज है वो दोनों सेम होगी, राइट। x ये हो सकता है, y ये हो सकता है, x ये हो सकता है, y ये हो सकता है, x ये हो सकता है, y ये हो सकता है। ठीक है, तो y भी तो सेम ये चारों एलिमेंट्स ही होंगे। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर m में से मैं ये सारे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट माइनस कर दूं और मेरे को पता लग जाए कि हाँ वो मैप में है, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का सम ये होगा ना। समझे बात को। x इक्वल टू एम माइनस वाई अगर है तो एम माइनस वाई को अगर मैं मैप में ढूंढूं, ठीक है, एम माइनस वाई को अगर मैं मैप में ढूंढूं, मैप में देखूं, और अगर मेरे को मिल गया वो, तो दैट मीन्स देयर सम इक्वल टू एम। देखते हैं कैसे हो रहा है। 9 है, 9 माइनस 8 कितना, पहले इससे चेक करा, 9 माइनस 8 कितना, 1। 1 मैप में है, ओ यस है। अब तुम खुद देखो 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 ही तो होता है, राइट। तुमने 9 माइनस 8 करा, 1 आया, 1 मैप में है, दैट मीन्स 8 प्लस 1 9 नहीं हुआ। 9 माइनस एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास y आ रहा है, तो 9 एक्स प्लस वाई तो होगा। इसका मतलब समझे तुम क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा मैथमेटिकल अप्रोच है, या फिर जो भी कह लो, कि हम दो लूप नहीं चलाएंगे। हम फालतू दो लूप क्यों चला रहे हैं, दो लूप से हमारा टाइम बढ़ रहा है। हम एक ही लूप चलाते हैं जिसमें हम मैप में स्टोर कर लेते हैं, मैप स्टोर कर लेते हैं, एंड सेम टाइम पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत काफी सही बोल दिया आपने, बट कैसे हो रहा है ये, देखते हैं उसको। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे टुडे से, m इक्वल टू 6। ठीक है, मैप में, अब अब एक और चीज देखो कि हम मैप में, हमने वैल्यू तो सोच ली, ये ले की क्या सोचे कि हम वो सोचेंगे ना जो हमें रिटर्न करना है। हमें क्या रिटर्न करना है, इंडाइसेस। तो बाबा इस पे इसकी इंडाइसेस स्टोर कर लो, 8 पे 0 कर लो, 1 पे 1 कर लो, 6 पे 2 कर लो, 7 पे 3 कर लो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैप स्टोर करो, 4 1 2 3। ठीक है, 4 पे कितना होगा, 1 सॉरी 0 1 2 3। इसको 1 2 3 4 भी ले सकते हो, आप जिस तरह से इंडेक्सेस डिफाइन कर रहे हो उस हिसाब से। ठीक है, नाउ अब अब क्या कह रहा हूं मैं, लेट्स ट्राई इन द अप्रोच जो हमने सोचा था कि यार पहले 4 एलिमेंट है, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, तो 6 माइनस 4 करा, एक हो जाएगा 6 माइनस 1, एक हो जाएगा 6 माइनस 2, एक हो जाएगा 6 माइनस 3। अब मेरे को क्या चेक करना है कि मैं टोटल में से अगर एक एलिमेंट माइनस करूं जो तो दूसरा जो आंसर आएगा वो मैप में है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हाँ वो दो सम पेयर सम बना रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आ रहे हैं नहीं। 6 माइनस 4 कितना आ रहा है, 2 5 4 3। ठीक है, अब चेक करो 2 है मैप में, हाँ बाबा 2 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो 4 प्लस 2 एक हुआ ना पेयर, राइट। 5 है, नहीं 5 मैप में नहीं है, इसका मतलब कोई है ही नहीं पेयर जो 1 में ऐड होके 5 बना, मतलब 6 बना दे, राइट। कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है ना जो 1 में ऐड होके 6 बना दे। 2 6 माइनस 2 4, 4 हाँ 4 है। तो क्या हुआ, यहां से एक और निकला, यहां से एक और क्या निकला, 2 प्लस 4। अरे यार ये तो सेम ही हो गया, तो एक ही तो कंसिडर करेंगे, दोनों 6 ही दे रहे हैं, एलिमेंट्स ही सेम है, हमें रिटर्न एक ही करना है दोनों में से। ठीक है, क्वेश्चन में साफ दे रखा है। फाइनली क्या है, 6 माइनस 3 3 3 है,
3, हाँ यस 3 भी है, लेकिन 3 और 3 तो सेम हो गया, 3 और 3 तो सेम हो गया, हमें सेम एलिमेंट्स चाहिए नहीं, वी डोंट वांट सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, राइट, तो सेम एलिमेंट्स चाहिए नहीं, सिंपल। तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि यार जो दोनों एलिमेंट्स है, मतलब जो हमारा डिफरेंस और जो करंट एलिमेंट, जो हमारा डिफरेंस है और जो हमारा करंट एलिमेंट है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है एंड सम जो है, मतलब एंड जो मैप में भी आ रहा है, मतलब मैप में जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट है, मतलब वो है लाइक नॉट इक्वल टू एम डॉट एन, बेसिकली ऐसा सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस में, या फाइंड भी लगता है एम डॉट फाइंड। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस है वो मैप में मिला है, मतलब वो मैप में कंटेन करता है, तब हम बोलेंगे कि रिटर्न कर दो उसके इंडाइसेस, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होगा कि हम क्या करेंगे, मैप लेंगे, ठीक है, इंटेंट का मैप लेके एक लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, ठीक है, कंडीशन डालेंगे इफ एम डॉट फाइंड, अगर डिफरेंस, डिफरेंस क्या हुआ, एम माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, ये डिफरेंस हुआ ना, एम माइनस जो हम एरे ऑफ आई से करें, अगर वो नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, राइट, दैट्स आवर आंसर। सो यहाँ पर क्या करेंगे, और हाँ एक कंडीशन और डाल देंगे, एंड दैट जो हमने डिस्कस करी थी कि दोनों एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, एम माइनस एरे आई शुड नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है, मतलब जो हमारा एरे ऑफ आई है और माइनस एरे है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, गॉट इट, बस कर लो, सॉल्व कर लो, यहाँ पर लिख दो आंसर क्या है तुम्हारा, रिजल्ट में पुश बैक कर दो जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, पुश बैक एक क्या हो जाएगा, अब ये देखो एक बार, हमने मैप में वैल्यूज को क्या डाली थी, वैल्यूज को हमने डाली थी इंडाइसेस की, हमने डाली थी एरे के एलिमेंट्स, है ना, देखो ऊपर, या मैंने बताया ना, हमारा ये क्या है, ये हमारी वैल्यूज है, ये हमारी इंडाइसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुशबैक में ये वाली चीज जो है एम माइनस एरे ऑफ आई, ये मुझे क्या देगी, ये मुझे इंडेक्स देगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसका सम मैं करंट एलिमेंट से करूंगा, तो मेरे को पुशबैक क्या करना है, मैप का, ठीक है, ये मैप है, ये मेरा मैप है, ये एमपी है, क्योंकि एम और एमपी सेम हो जाएंगे, ये एमपी है, एमपी इज मैप, ओके, तो एमपी में से एम माइनस एरे ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, ठीक है, और यही सेम चीज रिजल्ट डॉट पुशबैक, करंट एलिमेंट क्या है आई प्लस वन, इस एलिमेंट पे खड़े हैं और ये हमारा मैप का इंडेक्स है, जो मैप में वो एलिमेंट मिल गया हमें, यहाँ पर देखो हमने वो सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ एम माइनस एरे ऑफ आई मिल गया और वो सेम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि बेसिकली जो एमपी माइनस एम माइनस एरे ऑफ आई है, वो अगर मैप में ढूंढे हम, वो मैप में मिल चुका है हमें, ये देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हमने इस कंडीशन से पता लगा लिया कि मैप में है वो, तो इसका मतलब कि मैप में उसका इंडेक्स ढूंढो और उसको प्लस वन करो, क्योंकि हम वन बेस्ड है, मैंने बता दिया प्लस वन क्यों कर रहे हैं, वन बेस्ड है, जीरो होता तो हम करते ही नहीं, हम सीधा इंडेक्स ये रिटर्न कर लेते, और आई आई मेरा करंट है, उसमें प्लस वन कर दो, सिंपल, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, करंट, डन 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 एंड डन, इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, अब तो यार हमने इतना सिंपल है, अब हम ना हो गए, लाइक हमें हमें पता है कि क्या होता है स्पेस और टाइम, इजी है, इजी बीजी, तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तुम एक लूप चला रहे हो फॉर लूप का, सो ये तुम्हारा ओ ऑफ एन टाइम लेगा, और कुछ कर ही नहीं रहे तुम, अंदर कुछ कर ही नहीं रहे, इसका बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस बार तुम्हारी ऑफ एन होगी, क्यों, क्योंकि तुमने क्या करा है, वेक्टर तो लिया ही है जो तुम्हें रिटर्न करना है, ठीक है, मतलब एरे तो लिया ही है, दिस इज एरे, ओके, एरे तो तुमने लिया ही है जो तुम्हें रिटर्न करना है, तुमने उसके साथ साथ मैप भी लिया है जिसमें तुम एन एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, एन एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हो, स्टोर, ठीक है, एन एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब
ये तुम्हारा O ऑफ M लेगा स्पेस। दैट्स इट, डन। एक बार इसका कोड देख लेते हैं फटाफट एंड एंड करते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन को। तो हमारा कोड क्या है हमारा, ओके मैंने करा हुआ है ऑलरेडी, सो एक बार लेट्स सी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो मैप इनिशियलाइज करा हमने, एक आंसर वेक्टर लिया आंसर से, ठीक है, 0 से लेके एरे साइज तक चला रहे हैं, चेक कर रहे हैं m माइनस एरे ऑफ आई मैप में है या नहीं, मैप माइनस m माइनस एरे ऑफ आई मैप में है या नहीं। मैप में मिल गया, यस, नॉट इक्वल टू मतलब मिल गया, हमने पुश कर दिया इसका इंडेक्स, हमने पुश कर दिया जिस करंट एलिमेंट पे हम है, क्योंकि दोनों का सम m के बराबर आ रहा है, राइट। जिस एलिमेंट पे अभी हम है एरे ऑफ आई, वो उस एलिमेंट का अगर m में से माइनस करेंगे, वो अगर मिल रहा है मैप में, दैट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है प्लस जो मेरा m माइनस एरे ऑफ आई है, वो दोनों सम करके m बना रहे। ये मैंने बता दिया तुम्हें अच्छे से। तो तुमने इसका इंडेक्स पुश कर दिया, तुमने करंट एलिमेंट का इंडेक्स पुश कर दिया, तुमने आंसर रिटर्न कर दिया, बस यहाँ पर तुम्हें अपडेट। अच्छा हाँ, एक कंडीशन मैं भूल गया बताना कि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस लूप तुम्हें यहाँ पर अपडेट भी करना है, मतलब तुमने रिजल्ट को पुश बैक करा, यहाँ पर इस इफ लूप के बाहर तुम्हें क्या करना है, m ऑफ एरे ऑफ mp ऑफ एरे ऑफ i इक्वल टू i, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ऊपर, हम बताया ना, हर मैप की हर एलिमेंट की वैल्यू के साथ उसकी इंडेक्स को एसोसिएट कर रहे हैं। 1 को 1 दे दिया, 2 को 2 दे दिया, 3 को 3 दे दिया, 4 को 0 दे दिया। ये इंडेक्सेस इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ये हमारी की हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो वही करा हमने नीचे भी, ठीक है, कि हम यहाँ पर मैप में क्या डाल रहे हैं, मैप में एरे ऑफ आई एज ए की डाल रहे हैं और उसका इंडेक्स वैल्यू डाल रहे हैं, ताकि हमें इजीली पता चल सके कि उसकी क्या पोजीशन है और क्या वो सम दे रहा है m के बराबर या नहीं दे रहा। बस खत्म। अब इसको अगर तुम सबमिट भी करोगे, मतलब मेरा तो सबमिटेड ही है, तो ये सही आएगा, देखो सारे टेस्ट केसेस पास होंगे, ठीक है। सो यही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।